नाना उग्रसेन के पास जाकर के आज्ञा ली, रथ को तैयार करवाया है। उसी समय तैयार करवाने के बाद जब चले हैं तो हुआ क्या, जो रथ चला है में पहुंचो जाई। अरे आसमान में पंडित भैया के खबराई। महाराज के पंडित दिल में हड्डी को सुरमा बनी जाए। बरली के बजरिया श्याम नजरिया ए तेरी न्यारी है, न्यारी है। ओ बंसी के बजरिया श्याम नजरिया आज उसी समय मेरे भक्तों, जिस समय रथ चला है, एकदम से आकाश मार्ग की तरफ महाराज ब्राह्मण दिल में विचार कर रहे, अगर ऊपर से नीचे गिरे तो हड्डी सुरमा और बन जाएगा। अब धीरे धीरे रथ पहुंच गया है महाराज भीष्मक के बगीचे में। जब बगीचे में पहुंच गया तो वहीं पर अलौका भवानी मैया का मंदिर है और ब्राह्मण जी ने कहा, कन्हैया तुम यही चुप करके बैठ जाना और हम रुक्मणी को भेज देंगे। इधर रुक्मणी इंतजार कर रही है, ना जाने कन्हैया आए या नहीं आए। तब तक धीरे धीरे ब्राह्मण जो है पहुंच जाते हैं और जिस समय जाकर के ब्राह्मण जी ने बताया, रुक्मणी ऐसा करो तुम पूजा के बहाने चली जाओ और भगवान कन्हैया वहीं छिपे बैठे हुए। अब रुक्मणी ने कहा, ठीक महाराज पहले आप चले जाओ। आज ब्राह्मण जी ने कहा, रुक्मणी इतनी दूर द्वारिका नगरी जो है, चलते चलते मुझे भूख भी लग गई। तो रुक्मणी ने कही, महाराज अगर हमने आपको भोजन कराओ ना जाने कितनी देर हो जाए तब तक कन्हैया चले जाएंगे। तो जब मेरी शादी हो जाए ससुराल में आना, बड़े प्रेम से तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। आज उसी समय महाराज ब्राह्मण जी कहने लगे, बेटी ठीक है आप पूजा के बहाने चली जाओ। रुक्मणी अपनी मैया के पास पहुंची और जाकर के जवाब दिया है, मैया एक बात बताओ, मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी? हाँ। तुम्हारी शादी कल होगी। मैं ससुराल कब जाऊंगी? परसों। मैया हाँ। हमारा जज्जी चाह रहा है कि हम तुम्हारे गले मिलके खूब रोए ले जा, समझ लो माँ भाई जाए रे। बिटिया अब ऐसे अगर रोइयो तो तुम्हारी रोत 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 आंखें सूज जाएं। नहीं भैया क्या समझ लो माँ भाई जाए रे। अरे ऐसी बातें मत करो बिटिया। और मैया एक बात बताएं? बोलो। पूजा करने के लिए जा रहे लोग भवानी मैया के मंदिर में। बिटिया हाँ, अगर पूजा करने जाओ अकेली मत जाना, सखियों के साथ में लिए जाना। ठीक है। अब सखियन को संग में लिया। रुक्मणी जब मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए चली, धीरे धीरे जब पहुंची है, पूजा आरती मंदिर में की। इधर भगवान कन्हैया बैठे हैं। पूजा करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मैया बाहर निकली। जैसे ही भगवान कन्हैया बैठे 4-5 संग में सखिया, तो देखा भगवान कन्हैया ने सोचा है, आरजा में कौन सी मेरी रुक्मणी है, मेरी समझ नाई राजी हर दे मोहन करे विचार।
भगवान कन्हैया दिल में विचार कर रहे जय ने समझ में आ रहा कौन सी रुकमणी है। तो ले रुकमणी जो रहे आज अपनी सखियन को बताए रही बहन ये हमारे भैया की फौज है, ये जरासंध की फौज है, ससपाल की, ये बक्रदंत की जो शादी वाला कंकन बंधा हुआ देखा भगवान कन्हैया ने समझ गए जय रुकमणी। अब तोले रुकमणी आगे बढ़ी, रुकमणी ने कही कन्हैया से प्रभु ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जवाब दिया बंसी। भगवान कन्हैया बोले रुकमणी बंसी है। रुकमणी बोली कन्हैया ऐसा करो ये बंसी हमें भी दे दो, हमें भी दिखा दो। कन्हैया बोले रुकमणी हमारी बड़ी ही कीमती बंसी है। क्यों? सुनो तुम्हें नहीं मालूम है कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमा बंस के नाम कटाई धरी है, शेषन काटी में सन फेरी ब्रह्मा ने सन काटी करी। भगवान कन्हैया बोले रुकमणी इतनी पुरानी बंसी है मेरी। रुकमणी बोली नहीं कन्हैया दिखाई दो मुझे बंसी। अब जैसे रुकमणी ने कलाई बढ़ाई बंसी ली विकले और कन्हैया ने रुकमणी को बंसी पकड़ाई। अब जैसे रुकमणी ने कलाई बढ़ाई तो कन्हैया ने झट से रुकमणी की कलाई पकड़ ली। क्या किया? जैसे रुकमणी की सखिया बा से भागी, जब पहुंची जैसे मैया ने देखो जवाब दो सखिया से तुम अकेली, हमारी रुकमणी कहाँ है? एक लड़की ने जवाब दिया मैया होने कोई करिया करिया, रुकमणी की कलाई पकड़ी और लेके चलो। अब उसी समय मेरे भैया जो इतने वचन सुने हैं आज मैया समझ गए कन्हैया के अलावा कोई नहीं लेगो।
लेकिन बोली चुप है जा, अगर कैसे सुन ले रुकमन तो प्रलय हो जाए। लेकिन कैसे रुकम के कान में आवाज पहुंच गई। अब रुकम भाग खड़ा हुआ है, इधर भगवान कन्हैया रथ पे बैठे हुए हैं। याद रहे भगवान कन्हैया के सामने किसी की पेश नहीं जाती है। तो उसी समय इधर जब पराजित किया है रुकम अपने साले सुषपाल के पास गया। सुषपाल जब वहां से फौज लेकर के आया, लेकिन जब किसी की पेश नहीं गई, रथ के पीछे रुकम को कन्हैया ने बांध लिया। तब तक इधर द्वारिका से बलराम आए, देखा, जवाब दिया, भैया जब पहली बार ससुराल में ऐसा करोगे तो दूसरी जगह कहाँ भी आ जाओगे। रुकम को रथ के पीछे से छुड़वाया है जो बंधे हुए हैं। फिर अंत में भगवान कन्हैया का विवाह रुकमणी के साथ में हुआ। आइए आ जाए रुकमणी और कन्हैया। रुकमणी कन्हैया आने की कृपा करें।